नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम के बाद तो आपकी माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गई होगी। अब कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं होगी। हाँ, एक प्रॉब्लम है, आज भी अभी भी आप एक चीज़ को सोच ही रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है। और वो ये है कि आप ये जानना चाहते हैं कि एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम 2023 की ख़त्म हो गई 20 जून को, ठीक है। और अभी तक जो है आपको सही से इसकी कट ऑफ के बारे में नहीं पता है। क्यों? क्योंकि इसकी एग्ज़ाम 2 फेज़ में ली गई। आपकी एक फ़ेज़ चली 3 मई से लेकर 19 मई तक और दूसरी फ़ेज़ चली आपकी 3 जून से लेकर 20 जून तक, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो में देखेंगे आपकी, और सेफ अटेम्प्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप अगर किसी भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, चाहे आप जनरल वाले हों, ओबीसी वाले हों, एससी एसटी वाले हों या फिर ईडब्ल्यूएस वाले हों, ठीक है, या कोई फीमेल हो, ठीक है, सारे कैंडिडेट के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी इस बार की सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाली है, सेफ स्कोर क्या रहने वाली है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो है आपकी वीडियो हम लोग तो आंसर की से पहले बना रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आज से 4 से 5 दिन में आपकी आंसर की पब्लिश कर दी जाएगी 27 तारीख के बाद 30 तारीख तक, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और लेके चलते हैं। देखिए, कट ऑफ के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि वही टीचर्स आपको अच्छे से बता सकते हैं जो कि पूरी जितनी भी एग्ज़ाम हुई है एसएससी एमटीएस की और जितने शिफ्ट में हुई है, उन सारे शिफ्टों के सारे सवाल को उसने रोज़ डेली देखा है, ठीक है, चाहे वो मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो या फिर जीके इंग्लिश के हो, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो आपकी फेज़ 1 में एग्ज़ाम हुई तो ये चली कितनी, 3 मई से लेकर आपके 19 मई तक ये एग्ज़ाम चली। तो इसके क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को जो भी चीज़ें आपको बताएं तो आपको लगे कि जी बिल्कुल जो भी चीज़ें हमारे द्वारा बताई जा रही है बिल्कुल रियल एंड ऑथेंटिक है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जो भी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है या फिर पूरे क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है, जिनका एग्ज़ाम 20 जून को होगा, 18 जून को होगा, 19 जून को होगा, वो बच्चे तो पक्का है कि सारे जितने एग्ज़ाम हुए, जितने शिफ्ट हुए, वो सारे शिफ्ट के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस किए होंगे, ठीक है। तो चलिए, वो बच्चे अच्छे से जानते हैं कि जो 3 मई से लेकर 19 मई तक मतलब जितने भी एग्ज़ाम हुए, जितने शिफ्टों में, वो काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो आपके जीएस के हो, ठीक है। काफ़ी इजी पूछे जा रहे थे, मतलब मॉडरेट कुछ क्वेश्चंस को आप बोल सकते हैं और हार्ड तो बोल ही नहीं सकते हैं आप क्वेश्चंस को। हाँ, वैसे बच्चे, कुछ तो वैसे बच्चे की परसेंटेज मिल ही जाएगी आपको जिनको कि सारी एग्ज़ाम हार्ड ही लगती है, ठीक है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कि जो दूसरी एग्ज़ाम हुई, दूसरी फेज़ वाली, तो ये हुई आपकी 3 जून से लेकर 20 जून तक, ठीक है दोस्तों। 3 जून से लेकर कितनी हुई, 20 जून तक। देखिए, इसकी जो क्वेश्चंस की लेवल थी और जो फेज़ 1 के क्वेश्चन की लेवल थी उससे हल्की सी ज़्यादा थी, हल्की सी अब पूछी गई थी क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, अगर इस फेज़ को दिया जाए तो ये हार्ड नहीं थी, लेकिन चूंकि ये दोनों फेज़ कंबाइंड है ना, एक ही साथ है ना, तो इसीलिए आपकी जो नॉर्मलाइजेशन होगी तो कहीं इस वाले फेज़ वाले बच्चे को थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन में हल्की सी मतलब ज़्यादा झुकाव रहेगी एसएससी की इस बार फेज़ 2 में जिस बच्चे का एग्ज़ाम पड़ा है, ठीक है बच्चों। चलिए, यहाँ तक आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया। अब देख लीजिए, आपने जो एग्ज़ाम दिया उसमें मैथ्स के टोटल 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन थे, और ये 20 क्वेश्चंस को मिला के सिर्फ आपको क्या करना था, पास करना होना था। आपको सिर्फ पास होना था, क्योंकि ये मेरिट नहीं बनाएगी, ये आपकी मैथ्स और रीजनिंग मेरिट नहीं बनाएगी, ठीक है। आपकी मेरिट इंग्लिश और क्या बनाएगी, जीएस बनाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश के आपके टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो टोटल आपके 25 प्रश्न पूछे गए थे। आपके जीएस के भी टोटल कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो टोटल आपके 25 प्रश्न ही आपसे पूछे गए थे, ठीक है। अब देख लीजिए, हम लोग इस वीडियो में आपके कट ऑफ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कट ऑफ तो कोई नहीं जानता है कि कितनी जाएगी, ठीक है। लेकिन हम लोग एक अनुमानित आपका सेफ अटेम्प्ट बताएंगे कि आप कितने से कितने क्वेश्चन के बीच में आपकी आंसर की जब रिलीज़ होगी, तो जब आपको पता चलेगा कि हमने इंग्लिश में इतने क्वेश्चन सही किए हैं, जीएस में इतने क्वेश्चन सही किए हैं, तो भाई किसके रडार में आप रहेंगे तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की, फिर बात करेंगे जीएस को, ठीक है। देखिए, इंग्लिश की जो सारी कैटेगरी की हम बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है बच्चों। देखिए, इसकी जो सेफ अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं इस बार, तो अगर आपकी आंसर की में 15 से लेकर 18 क्वेश्चन,
ठीक है। इतने क्वेश्चन के बीच में आप सही क्वेश्चन कर पा रहे, अटेम्प्ट नहीं, आपने कितने क्वेश्चन के अटेम्प्ट किए मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल राइट क्वेश्चन की बात करूँ। आपने इतने क्वेश्चन को सही किए हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके जीएस को लेके। तो जो जीएस की अटेम्प्ट होगी इस बार की सेफ वो रहने वाली है आपकी 14 से लेकर आपके 17 नंबर। इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं, नंबर बोल रहे हैं सॉरी बच्चों, अगर इतने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपके ये इंग्लिश हो चाहे आपके जीएस हो, ठीक है, दोनों में इंग्लिश में 15 से 18 और जीएस में 14 से 17 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही बन रहे हैं तो आप बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री रहिए, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है, चाहे आप जनरल वाले कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हो, चाहे SC ST वाले हों, कोई भी कैंडिडेट हो, आप टेंशन लेने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे वाले प्रोसेस की आप प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो चलिए हमने आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल डाटा के बेस पे हमने आपको समझाया और बताया सारी चीज़ों को कि आपकी कट ऑफ क्या नहीं रह सकती है बल्कि क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है, ठीक है। बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट हमने आपसे शेयर कर दी, ठीक है। और आशा करते हैं कि ये जो सेफ अटेम्प्ट होगी बिल्कुल सही सेफ अटेम्प्ट रहने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल एवरेज वाले जितने भी कैंडिडेट से थे वो बात भी किया है और सारे क्वेश्चंस को हर शिफ्ट में हमने एनालिसिस भी करते थे, तो हमें अच्छे से पता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि SSC से जुड़ी सारी अपडेट या रेलवे हो या फिर किसी भी स्टेट की हो, ठीक है, तो आपको मिलती रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप भूल जाएंगे तो फिर वीडियो की नोटिफिकेशन कैसे जाएगी आपके फ़ोन में, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अब कोई टेंशन नहीं है, आपकी जल्द आंसर की आने वाली है, चेक कर लीजिएगा और उसके बाद आप सभी कमेंट कर लीजिएगा, तब हम लोग आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आएंगे।